जब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं थी और यहाँ पर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा था और उस वक्त स्कैम्स पर स्कैम्स की जो एक बहुत बड़ी जो फाइलें हैं वो खुलती रही और जम्मू कश्मीर की सड़कों पर युवा जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं, फायर एंड इमरजेंसी का मामला हो या उसके अलावा जो बाकी रिक्रूटमेंट्स हुई उनका मामला हो, बहुत जगहों से जो है वो स्कैम्स की ऐसी भरमार सामने आई जिससे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मजबूरन जो है वो इंक्वायरियां शुरू करवानी पड़ी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सरकार बनने से पहले लोगों की सोच और उम्मीदें और उमंगें अलग थी। सरकार बनने के बाद युवाओं के अंदर की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद की किरण है, वो थोड़ी सी बदली हुई थी और सरकार से जो है वो कुछ खास उम्मीदें थी। लेकिन रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर पुलिस की कांस्टेबल की भर्तियां हुई और उसमें जो स्कैम को लेकर के बयानात सामने आए और जो स्कैम सामने आया, उससे इस सरकार पर भी जो युवा है जम्मू कश्मीर के, उनकी जो उम्मीदें थी वो जो है वो एक बार टूट गई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इल्तिजा मुफ्ती द्वारा जो है वो इस बारे में बात की गई थी और स्कैम को जो है वो सामने लाया गया। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के युवा जो एस्पिरेंट्स है JKSSB के, जॉब सीकर जो हमारे युवा है, वो जो है वो इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और जहां इनकी एक उम्मीदें जो हुकूमत के साथ थी वो उम्मीद भी जो है वो धुंधला रही है, वही पहले के स्कैमों को लेकर के भी काफ़ी चिंतित जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम पर्टिकुलरली JKPSI का मामला लेकर के आपके सामने आए हैं, जो पिछले कई सालों से मैं कहूँगा एक एज रिलैक्सेशन का जो प्रस्ताव है वो सामने रख रहे हैं और मांग है कि देश के बाकी तमाम राज्यों में जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के युवा है इनके लिए एज रिलैक्सेशन का कोई तोहफा जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुआ। लद्दाख में भी एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो PSI सब इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती थी, उसके जो युवा है, जो एस्पिरेंट्स है, वो आज भी जो है वो ये गुहार देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो आवाज़ है, जो गुहार है, वो नहीं सुनी जा रही। और उसी को लेकर के हम यहाँ पर इस वक्त मेहरान मीर के साथ जो है वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो फर्दर स्टेप्स जो है वो ये उठाएंगे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। पहले भी आपने कई बार जो है वो ये मामला सामने लाया था कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए और काफ़ी समय बीत चुका है। जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो समय है वो एक हिसाब से वेस्ट हुआ है। प्रोटेस्टों में कई युवा जो है वो अपना समय वेस्ट कर चुके हैं और हालात के चलते भी कई बार जो है वो युवाओं का समय जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन आसपास के युवाओं को जो है वो बाकी राज्य वालों को मिल चुका है एज रिलैक्सेशन। लद्दाख की आप बात कर रहे थे, लद्दाख में भी जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है। क्या वजूहत हो सकती है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को एज रिलैक्सेशन का तोहफा आज अभी भी नहीं मिला, जबकि हुकूमत जो है वो यहाँ की बन चुकी है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन खाली JKPSI की डिमांड नहीं रही थी, नहीं है। JKP कांस्टेबल में भी हमने एज रिलैक्सेशन मांगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी नहीं मिली। अब JKPSI में था, JKPSI से हमें काफ़ी उम्मीदें थी और वाइब्स भी आ रही थी कि JKPSI में एज रिलैक्सेशन मिलेगी। क्यों? लद्दाख में इन्होंने 5 साल एज रिलैक्सेशन दी, पूरे देश भर में इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी। हर रिक्रूटमेंट जो बॉडी है, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडी है जो रेलवे है, जो SSC है, उसमें भी जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन वाहिद एक जम्मू कश्मीर है जिसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। आफ्टर 370 यहाँ सेंटर गवर्नमेंट का जो है कानून जो है नाफिज हो गया है। सेंटर गवर्नमेंट का जो एक भेजा हुआ है LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भेजा गया है जम्मू कश्मीर की वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर को इश्यूज़ को रिड्रेस करने के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के, लोगों की, सिटीजन्स की जो मामलात है उनको रिड्रेस करने के लिए। लेकिन बात आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब हमारी चुनी हुई सरकार सत्ता में आई और हमारा मनोबल और बढ़ गया और उम्मीदें हमारी जागी कि आप जो है हमारा प्रस्ताव जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट LG साहब के सामने रखेगी और उनको कन्विंस करके है जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए जो है स्टेप उठाएगी। लेकिन वो जो हमारा एक वो उम्मीद थी, जो एक हमारा मॉरल था, वो डिग्रेड हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है एज रिलैक्सेशन को लेके। इवन कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, विपक्ष की यानी कि BJP की, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं LG गवर्नमेंट पे और होम मिनिस्ट्री में दबाव बना रहे हैं कि भाई इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रस्ताव जो है LG गवर्नमेंट के सामने नहीं रखा है कि इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इवन कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था
कि हम जो है बच्चों को एज रिलैक्सेशन देंगे। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आपने कहा कि विपक्ष दबाव डाल रहा है इस वक्त की हुकूमत पर, इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, कि एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर है वो इस वक्त खुद डिसीजन लेने वाली नहीं है। वो एलजी साहब से ही जो है वो उसकी परमिशन जो है उसको प्रस्ताव को सामने रखते हैं, उसको जो है वो फाइनलाइज करवाते हैं। तो विपक्ष का ही तो है इस वक्त बोलबाला जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम एक तरफ से देखें जहाँ तक पावर्स को एग्जीक्यूट करने की बात है। तो ये कितना सही आपको लगता है कि जिनका इस वक्त पूरी सत्ता पर कंट्रोल है वो जो है वो हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप इन बच्चों की जो मांगे हैं वो पूरी करो? आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं जो है वो एक स्टंटबाजी है, पब्लिसिटी स्टंट्स है और ये सियासत चल रही है? देखो, इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त आज की डेट में कहूँगा ये फेल हो चुकी है। उन मुद्दों पे, उन मैनिफेस्टो पे खड़ा नहीं उतर पा रही है। बिकॉज ऑफ उमर साहब में एक ईगो है, एक एटीट्यूड है, एरोगेंसी है। वो एलजी साहब को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, वो एलजी साहब को किसी खाते में नहीं ले रहे हैं। एलजी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका आदर करना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर नहीं बात मानता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का घेराव करो, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का घेराव किया था अपनी बात मनवाने के लिए, दिल्ली की बेहतरी और भलाई के लिए। चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आपके मामले को लेकर के एलजी साहब का घेराव करे, चीफ मिनिस्टर साहब जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ये काम करे? युवाओं ने वोट दिया है, युवाओं के परिवारों ने वोट दिया है, हर घर से युवा बिलोंग करता है। जब उनके मैनिफेस्टो में जो है ये प्रोटेस्ट करने के लिए वोट दिया था, आगारोला ने धरना दिया अपनी सरकार के खिलाफ, क्यों? विफल हो रही है गवर्नमेंट, नहीं उतर पा रही है। रिजर्वेशन के ऊपर उसने किया, तो उमर साहब को जो है एलजी साहब के सामने बात रखने में कौन सी आपत्ति आ रही है? वो एक प्रस्ताव रखने के लिए राजी नहीं है। एज रिलैक्सेशन इतना कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है कि कोई बजट सेंक्शन करवाना है, कोई फंड रेज करना है, उस फंड में एडजस्ट करना है। सिस्टम के फेलियर की वजह से बच्चों की जो एज लिमिट थी वो क्रॉस कर चुकी है। वो कारण रहा कोविड, वो कारण रहा जो है 370 रिवोकेशन, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब रहा है। और भी बड़ी जो है अन्य मुद्दे रहे, अन्य तरीके से जो है यहाँ पे गवर्नर चेंज होता रहा, बैक टू बैक होते रहे, और जो है जम्मू कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब रही। उस कारण से जम्मू कश्मीर का युवा जो है पीड़ित है। तो सिस्टम के फेलियर की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर का युवा पीड़ित है। अब जब लद्दाख में ये लोग जो है 5 साल एज रिलैक्सेशन ग्रांट कर रहे हैं, तो इनको क्या आपत्ति है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, युवाओं को 5 साल एज रिलैक्सेशन देने में? वो तो बात फिर वहीं ठहरी ना कि जब ये गवर्नमेंट खुद कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती, आपको एज रिलैक्सेशन दे ही नहीं सकती, तो आपको तो विपक्ष पर दबाव डालना चाहिए ना। विपक्ष के पास हम गए, विपक्ष हमारे साथ खड़ी रही, और विपक्ष लगातार जो है एलजी साहब से बात उन्होंने की। इवन के होम मिनिस्ट्री में भी, एलजी साहब और होम मिनिस्टर ने फैसला लिया। एलजी साहब अभी इस इंतज़ार में है कि देखो, एलजी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं बाउंड है लीगली, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है वो बाउंड है सीएम के, सीएम बाउंड है एलजी के। वो इस इंतज़ार में है कि एलजी इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरे सामने कोई प्रस्ताव रखती है, कोई रेजोल्यूशन रखती है, तो मैं अप्रूव करूँगा। जो विपक्ष है वो तो लगातार दबाव बना रही है, रिक्वेस्ट कर रही है एलजी सरकार को कि भाई एज रिलैक्सेशन ग्रांट करो 5 साल। आपने लद्दाख में दी, हर जगह दी, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इसमें जो है स्टैंड नहीं दिखा रही है अपना, इवन कि उनके मैनिफेस्टो में था। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है युवाओं से भी कि आप इस मुद्दे के साथ जुड़ें। बाकी एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए आप जो ये स्टेप लें, 5 साल की एज रिलैक्सेशन को ग्रांट करें, ताकि जो है ये युवा जो है अपना जो है एक अटेम्प्ट, एक चांस इनको मिले, और जो है बाकी इनकी किस्मत है वो क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चांस मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। और इलेक्टेड गवर्नमेंट से, उमर साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है थोड़ा सा एरोगेंसी में आपने वो एक पोलाइट बिहेवियर अपनाओ एलजी गवर्नमेंट के सामने, और एलजी गवर्नमेंट को अप्रोच करो जम्मू कश्मीर के युवाओं और बेहतरी भलाई के लिए जो है अपने एफर्ट को यूटिलाइज करो। उमर साहब अकेले जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस जो आप लोगों को टॉर्मेंट किया गया, आपका कैरियर जो टॉर्मेंट हुआ है इसके लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों तक तो गवर्नमेंट थी नहीं? देखो, उमर साहब साथ साथ में उनके जितने कैबिनेट के मंत्री हैं, और साथ साथ में जितने भी जो मंत्रालय में नहीं है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो है एलजी साहब से बात करें, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करें, और जो है इस एज रिलैक्सेशन जो है
जो ग्रांट कराए एलजी सरकार से, एलजी सरकार तो इंतज़ार में है कि मुझे सीएम जो है उमर अब्दुल्ला जी और कैबिनेट रेजोल्यूशन आएगा मेरे पास तो मैं अप्रूव करूँगा। साहब तो खुद स्टेटहुड के इंतजार में है कि वो वहाँ से देंगे, आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से उनको जो है वो वेट करा रहे हैं। देखो स्टेटहुड से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें चाहे हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करने चाहिए, चाहे वो एलजी हो या सीएम हो या कैबिनेट मंत्री। तब भी पॉसिबल होंगे ना जब स्टेटहुड आएगी, चीफ मिनिस्टर फुल पावर में आएगा। हमारा मुद्दा स्टेटहुड नहीं है, हमारा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन। आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी मांग जो है वो या तो केंद्र सरकार की तरफ जो है वो फोकस करनी चाहिए या फिर आपको जो है वो बीजेपी से ही मांगनी चाहिए? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमने कॉल्स दी है, सभी एस्पिरेंट्स ने कॉल दी है। आने वाले समय में यानी कि आफ्टर 26 जनवरी हम दिल्ली जा रहे हैं और होम मिनिस्ट्री में जो है हम अपनी ग्रीवेंस रखेंगे, वहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि यहाँ होम मिनिस्ट्री से ही जो आप एज रिलैक्सेशन ग्रांट कराओ ताकि जम्मू कश्मीर के जो युवा जो हैं उनको एक रिलीफ मिले और वो उनको एक जो है एक मौका मिले। कितने एस्पिरेंट्स आपके साथ दिल्ली जा रहे हैं? ऑलमोस्ट 30 से अबो जो है, अब वही एस्पिरेंट आ पाएगा जो एक फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाएगा। तो जो एस्पिरेंट है इस वक्त आपको पता ही है कितनी महामारी है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, लेकिन वो अगर 30-40 एस्पिरेंट्स के आसपास अगर वो भी आएंगे, वो भी हमने एक इनिशिएटिव लिया है, बच्चों के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि इसमें क्राउड फंड किया जाएगा, क्राउड फंड के द्वारा उन बच्चों को भेजा जाएगा दिल्ली होम मिनिस्ट्री में, वहाँ पे अपनी तो आपको फंडिंग की बात ही नहीं की, खर्चा पानी कहाँ से आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स कितने आएंगे? खर्चे पानी की बात तो आती है ना, क्यों बेरोजगार युवा है, कहाँ से लाएगा एफर्ट, क्या कहाँ से करेगा? पर्सनल खर्चा कहाँ से लाएंगे जब बेरोजगार है? 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहाँ पे सरवाइव करना है, किसी छत के नीचे रहना है, खाना भी खाना है, कोई पानी भी पीना है, कोई सर्वाइवल करना है। इतने एफर्ट के साथ, इतनी तैयारियों के साथ, हमें इतनी शक्ति के साथ अब हमने तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में हम जो है दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि अब जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने भी हमारे जो हाथ जोड़ के थक गए हैं, हमारे जूते घिस गए। और एलजी साहब को भी और बीजेपी गवर्नमेंट का, विपक्ष का, मैं कोई पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद कहूँगा क्योंकि उन्होंने लगातार एलजी साहब से बात की, उन्होंने होम मिनिस्ट्री में भी बात की, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार जो आई थी उनके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है एलजी साहब के सामने जो है जेकेपीएसआई की जो एज रिलैक्सेशन की जो डिमांड है 5 साल की, वो डिमांड नहीं रखी गई। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट से हम थक चुके हैं हाथ जोड़ के। जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मगर होम मिनिस्ट्री से उम्मीद है दिल्ली जाकर अपनी मांग जो है वो जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स जो है वो 26 जनवरी के बाद जाकर रखने वाले और होम मिनिस्ट्री से जो है वो मिलेंगे और अपने जो मुद्दे हैं वो उनसे बयान करेंगे। बात मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आऊँ, एज रिलैक्सेशन के लिए कम से कम 5 साल जो है वो जम्मू कश्मीर के युवा मांग रहे हैं। अगर हम जेकेपीएसआई की बात करें, वहीं आसपास के राज्यों में एज रिलैक्सेशन दी गई है और लद्दाख में भी एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा अभी भी इंतज़ार में है। क्या इन लोगों की ये उम्मीद जो है वो इन लोगों की उम्मीद बढ़ाएगी? क्या इन लोगों का ये मुतालबा जो है वो गवर्नमेंट पूरा कर देगी और एज रिलैक्सेशन इनको मिल पाएगी? क्या ये युवा जो सपना देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर बनने का, क्या वो पूरा होगा? ये आने वाले समय में एक जानने वाली बात होगी और तब हम एक और रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।